स्टूडेंट्स, आप सभी को वेलकम किया जाता है रिसाइकलर व्यू इन एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट प्लेलिस्ट में। तो स्टूडेंट्स, ये फोर्थ ट्यूटोरियल है। तो अब से हम रिसाइकलर व्यू की कोडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले फ्रंट एंड का काम करेंगे, मींस डैट के हम यहाँ पे एक लेआउट बनाने वाले हैं और उसमें सबसे मजे की बात ये है कि हम कार्ड व्यू को यूज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, कार्ड व्यू के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर रिसाइकलर व्यू के अंदर आपको मार्जिन चाहिए होता है टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से, तो आप कार्ड व्यू को यूज करते हैं। ये बहुत ही एफिशिएंट और बेटर अप्रोच है। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। नीट रूट्स टेक्नोलॉजी सिखा देगा। स्टूडेंट्स, मेरा नाम राना ताहिर बिलाल है और आप सभी को वेलकम किया जाता है नीट रूट्स में। तो स्टूडेंट्स, मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, तो वहीं पे मिलते हैं जहां पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका होगा। स्टूडेंट्स, मैंने न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है। अब न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ रही है। स्टूडेंट्स, मैंने एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट किया है, तो इसलिए मेरे पास एक XML की फाइल आ रही है और एक जावा की फाइल आ रही है। तो आपने भी एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है। और आप जब भी किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो जब उस प्रोजेक्ट का नेम रखना होता है, तो आपने मेक श्योर करना होता है कि आप कोई ऐसा कीवर्ड वहां पे ना टाइप कर दें या ऐसा नेम ना रख दें जो जावा में बिल्ड इन होता है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए उसे रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। जिस तरीके मैंने यहाँ पे नाम रखा है रिसाइकलर व्यू नीट रूट्स। नीट रूट्स भी मैंने साथ जोड़ के लिखा है, ना कि स्पेस देके, क्योंकि रिसाइकलर व्यू बिल्ड इन क्लास है। मीन्स के एंड्रॉयड स्टूडियो में ये रिसाइकलर व्यू होता है। अगर इस तरीके का आप कीवर्ड रख देंगे तो देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आप ऐसा नेम ना रखें जिससे आपको प्रॉब्लम आए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस तरीके का कुछ लेआउट आ रहा है। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे टेक्स्ट व्यू नहीं चाहिए, हमने रिसाइकलर व्यू को यूज करना है। तो टेक्स्ट व्यू को हम रिमूव करेंगे और इस कॉन्स्ट्रेंट लेआउट को भी सिंपली हम चेंज करवा देंगे लीनियर लेआउट के साथ। लीनियर जब आपने टाइप करना है तो उसका मेक श्योर करना है कि एल आपने कैपिटल लिखना है। तो अब हम चलते हैं डिजाइन साइड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मैं ट्यूटोरियल को बना रहा था तो बीच में ही एंड्रॉयड स्टूडियो की एक अपडेट आ गई। तो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को अपडेट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो गया। मीन्स डैट कि इसकी कलर स्कीम में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। सबसे पहले आप टॉप में देख सकते हैं, यहाँ पे पहले व्हाइट आ रहा था तो अब ब्लैक आना शुरू हो गया है। और देन यहाँ पे एक हमें ऑप्शन मिल रहा था डिजाइन और टेक्स्ट का। ठीक है, तो डिजाइन और टेक्स्ट अब यहाँ पे नहीं आ रहे, तो वो यहाँ पे चले गए हैं। ये देख सकते हैं कि 1 2 3 ये 3 आइकन्स आ रहे हैं। इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो तभी आप डिजाइन और टेक्स्ट में मूव कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको सिंपल कोड चाहिए, इस पर क्लिक कर लें। आपको डिजाइन के साथ कोड चाहिए तो इस पर क्लिक करें। अब अगर सिंपल आपको डिजाइन चाहिए तो देन आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। देन स्टूडेंट, सारे ट्यूटोरियल में आप देखेंगे कि डिजाइन टेक्स्ट यहाँ पे ही आएगा, लेकिन आपने यहाँ से स्विच कर लेना है। नीचे कमेंट नहीं करने के ये क्या हो गया है। तो इससे पहले तक जो एंड्रॉइड स्टूडियो में काम हो रहा था, मीन्स दैट डिजाइन और टेक्स्ट यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन अब न्यू अपडेट में यहाँ पे आ गए हैं। देन जूम इन जूम आउट का जो ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट अपडेट में यहाँ पे था और अब यहाँ पे आ गया है। बाकी जितना भी काम है बाकी तकरीबन सेम काम है। और आप देख सकते हैं कि इसका ये आइकन भी चेंज हो गया। अब ये आइकन देखें, आइकन का कलर भी अब चेंज हो गया है। सिंपल ये थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, ये आपने पूरे ट्यूटोरियल को देखते हुए माइंड में रखनी है। तो जब मैं यहाँ पे डिजाइन और टेक्स्ट में स्विच यहाँ से करूंगा तो आपने यहाँ से स्विच करना है। मैं इसे थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जगह ज्यादा आ जाए। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिसाइकलर व्यू आ रहा है, तो साथ में ये डाउनलोडिंग का आइकन आ रहा है। तो जैसे ही अब हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, देखिए हमने इसको ड्रैग करके यहाँ से ड्रॉप करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि दिस ऑपरेशन रिक्वायर द लाइब्रेरी एंड्रॉयड एक्स। तो हम एंड्रॉयड एक्स के वर्जन को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमें हमारे पास यहाँ पे एंड्रॉयड एक्स आ रहा है, ये सबसे लेटेस्ट है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसकी लाइब्रेरी को ऐड करना है, जो कि डेफिनेटली हमें करना ही पड़ेगा। तो वो हम ओके कर देंगे तो लाइब्रेरी को ऐड करने वाला काम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हमारा ये टास्क कंप्लीट होगा, हमने बिल्ड स्क्रिप्ट में जाना है और इसको ओपन करके बिल्ड ग्रेडल में जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक
डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी होगी। तो हमने वेट करना है कि ये सारे के सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएं। तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो ने काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है कि खुद ब खुद ही लाइब्रेरी इसकी ऐड हो जाती है। इससे पहले हमने इंस्टाग्राम ऐप बनाई थी, तो उसके अंदर हमने सर्कुलर इमेज व्यू को यूज़ किया था, तो उसकी लाइब्रेरी हमने खुद यहाँ पे लिखी थी, जबकि रिसाइकलर व्यू में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। एंड्रॉइड स्टूडियो हमें खुद ब खुद ही लाइब्रेरी प्रोवाइड कर देता है। ये देख सकते हैं कि ये देखिए आप कि यहाँ पे हमारे पास रिसाइकलर व्यू की लाइब्रेरी आ चुकी है। तो अब हम चलते हैं एक्टिविटी मेन की तरफ। ये उतना ही टाइम यहाँ पे लगता है जितना कि एक प्रोजेक्ट को बिल्ड होने में टाइम लग जाता है। ये फर्स्ट टाइम आ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम सेम प्रोजेक्ट में सेकंड या थर्ड टाइम रिसाइकलर व्यू को यूज करेंगे तो देन इतना टाइम हमें नहीं लगेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसाइकलर व्यू हमारे पास आ रहा है। तो स्टार्टिंग में कुछ रिसाइकलर व्यू हमारे पास इस शेप में आएगा, जिसमें सिंपल लिखा आ रहा है आइटम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। तो सेम हमने लिस्ट व्यू को जब यूज किया था तो वहां पे भी कुछ इस तरीके का ही लेआउट आ रहा था, लेकिन वहां पे हमें डिपेंडेंसी को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में पहले हम फाइंड व्यू बाय आईडी करवा लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली लिखेंगे रिसाइकलर व्यू, और नेम भी इसका हम सेम रख लेते हैं रिसाइकलर व्यू और सेमीकोलन, और नीचे आएंगे और इसको फाइंड व्यू बाय आईडी करवा लेंगे। देन इसके बाद हम इसका फर्दर आगे स्टेप्स करेंगे। रिसाइकलर व्यूज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। ये तो अब तक आपको बात रट जानी चाहिए। r.id और id हमने अभी तक रखी नहीं है। कंट्रोल टैब को प्रेस करूंगा और मैं एक्टिविटी मेन पे जाकर के इंटर कर दूंगा, और इसकी id अब मैंने रखनी है। तो यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे टेक्स्ट वाली साइड पे आकर के इसकी id रख देता हूँ, और id भी सिंपली मैं इसकी रिसाइकलर व्यू ही रख दूंगा। स्टूडेंट जब आप टेक्स्ट वाली साइड पे आईडी लिखते हैं तो आपने ये जरूर साथ में मेंशन करना है @ आईडी और एक बैकस्लैश आपने जरूर लगा देनी है। तो यहाँ पे हम अब लगा देंगे रिसाइकलर व्यू। ये हमने आईडी रखी थी ओवर। अब हम इस पे रिसाइकलर व्यू पे फर्दर काम कर सकते हैं। तो रिसाइकलर व्यू में यहाँ पे हमारे पास वैसे यहाँ पे 3 काम होते हैं। स्टार्टिंग में हम एक लेआउट डिजाइन करेंगे कि हमने कैसा रिसाइकलर व्यू बनाना है। तो हमने कुछ इस तरीके का रिसाइकलर व्यू बनाना है। हम एक ही लेआउट को बनाएंगे, उसके ही हम लिस्ट पूरी की पूरी देख लेंगे। देन ग्रिड में देख लेंगे कि ग्रिड कैसा लगता है, और देन स्टैगर्ड में देख लेंगे कि स्टैगर्ड रिसाइकलर व्यू किस तरीके से हमें अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम रिसाइकलर व्यू का एक लेआउट बनाने लगे हैं। तो लेआउट बनाने के लिए एक न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल हमें बनानी पड़ेगी। तो उसमें हमें एक इमेज चाहिए और एक टेक्स्ट चाहिए। ये आप नोट यहाँ पे कर लीजिए। तो सबसे पहले हम एक लेआउट रिसोर्स फाइल बनाते हैं। यहाँ पे आए हैं हम, यहाँ पे रिसोर्सेज पे आएंगे और लेआउट्स में आएंगे। यहाँ तक अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लेआउट आ रही है। तो यहाँ पे मैं लेआउट पे आऊंगा और यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे न्यू, और न्यू के बाद लेआउट रिसोर्स फाइल में आ जाऊंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो गया है, जिसके स्टार्टिंग में हमें फाइल का नेम लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सैंपल। सैंपल हमें किसका चाहिए? रिसाइकलर व्यू का, ठीक है। ये अंडरस्कोर साथ में जरूर यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेस नहीं दे सकते, और मेन पेरेंट आप जो चाहे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेन पेरेंट मैं लीनियर लेआउट को ही रहने देता हूँ और इसको सिंपली ओके कर दूंगा। जैसे ही ओके मैं करूंगा तो आप देखिए हमें एक और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल की फाइल मिल गई है। अगर हम इस लेआउट पे क्लिक करके राइट क्लिक करके एक लेआउट रिसोर्स फाइल बनाएंगे तो देन हमें उसका बैकएंड कोड नहीं मिलेगा। बैकएंड कोड हमें तब मिलता है जब हम न्यू एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, और न्यू एक्टिविटी को क्रिएट करने का तरीका ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे लेआउट की हाइट को हमने रखना है। तो लेआउट की हाइट यहाँ पे हम रख देते हैं, बाय डिफॉल्ट मैच पेरेंट आ रही है, लेकिन हमें 165 dp रख देते हैं, 165 dp, ठीक है। देख सकते हैं कि ये लेआउट कुछ इतना हमें चाहिए, और इमेज में भी आप देखिएगा कि इमेज का साइज भी कुछ इतना ही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के तकरीबन 1 2 3 और ये 4 इमेजेस, और ये साथ में उनके टेक्स्ट आ जाएंगे। तो सेम कुछ यहाँ पे भी इतना ही साइज आ जाएगा।
अब चलते हैं डिजाइन वाली साइड पे। तो अभी तक हमने कार्ड व्यू को यूज नहीं किया, तो कार्ड व्यू भी मैं आपका यहीं पे क्लियर करवा देता हूं। तो उसके लिए हम यहाँ सिंपली सर्च में आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा कार्ड व्यू। कार्ड व्यू के साथ भी ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली इसको मैं उठा करके यहाँ पे रखवाऊंगा, लेकिन इसकी भी हमें लाइब्रेरी चाहिए, तो ओके कर दूंगा। तो इसकी लाइब्रेरी भी आप जा करके इधर देख सकेंगे कि जब ये प्रोजेक्ट सारे का सारा बिल्ड हो जाएगा तो बिल्ड ग्रेडल में आप जाइएगा और यहाँ पे कार्ड व्यू की ये देखिए लाइब्रेरी भी आना स्टार्ट हो चुकी है। कार्ड व्यू हम यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये जो कॉर्नर्स राउंड हुए हैं ये वाला काम एक हमें मिल जाएगा, और ये एक स्पेसिंग आप देख रहे हैं, ठीक है, कि हर लिस्ट के बाद स्पेस भी आ रहा है। तो ये हमें स्पेस भी चाहिए, तो कार्ड व्यू में ये स्पेस लगाना बहुत ही इजी रहता है। हम जब भी रिसाइकलर व्यू को यूज करते हैं तो उसमें मेक श्योर करते हैं कि हम कार्ड व्यू को यूज करें, क्योंकि कार्ड व्यू में ये आप देख सकते हैं कि ये वाला काम कि ये जो स्पेसिंग है ये इजी रहता है। व्हेनेवर अगर हम लीनियर लेआउट में सिंपली हम एक इमेज रखवा देंगे और उसके नीचे ये वाला टेक्स्ट रखवा देंगे और टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करवा देंगे तो काम तो हमारा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें अलहदा से मार्जिन देना पड़ेगा। और वो कस्टम मार्जिन जब हम देते हैं तो उसके लिए हमें आइटम डेकोरेशन को यूज करना पड़ता है, और आइटम डेकोरेशन में सिंपली एक लाइन मिल जाती है जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लग जाती है। लेकिन कुछ एप्लीकेशन में वो भी चल जाता है, लेकिन मोस्टली हम कार्ड व्यू को यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम अपनी मर्जी के हिसाब से मार्जिन दे सकते हैं, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम जिस तरीके हम ऑलरेडी देते आ रहे हैं, तो ये हमें प्रॉब्लम नहीं करता। व्हेनेवर अगर आप रिसाइकलर व्यू में आइटम डेकोरेशन को यूज करके मार्जिन देंगे तो देन आपको काफी ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, मीन्स के 10 से तो ज्यादा लाइन का एटलीस्ट कोड आपको लिखना ही पड़ेगा, तो देन आप कस्टम मार्जिन दे पाएंगे। हमने एक लीनियर लेआउट लिया और उसके अंदर हमने एक कार्ड व्यू लिया। कार्ड व्यू मैं टेक्स्ट में लिए चलता हूं और यह आप देख सकते हैं ये दोनों चीजें हमें विड्थ और हाइट मैच पेरेंट और मैच पेरेंट मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक इमेज को ऐड करवाना है, तो इमेज को ऐड करवाने के लिए हमने मेक श्योर करना है कि ड्राइबल में हमारे पास वो इमेज पड़ी हो, तो तभी हम उस इमेज को यूज कर सकेंगे। तो सिंपली मैं ड्राइबल पे जाता हूं और शो इन एक्सप्लोरर पे जाऊंगा और यहाँ ऊपर सबसे टॉप वाले ड्राइबल पे जाऊंगा और इसके अंदर इमेजेस को पेस्ट करवा दूंगा। मैंने ये ऑलरेडी इमेजेस को डाउनलोड कर लिया था ताकि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फूड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के नाम से इमेजेस को लिया हुआ है। तो ये 9 इमेजेस हमारे पास आ रही हैं, तो आपने गूगल पे जाना है और फूड के नाम से कोई भी इमेजेस ले लीजिए। आप व्हाटएवर जिस तरीके की इमेजेस लेना चाहते हैं वो ले लीजिएगा, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि वो सारी की सारी इमेजेस का साइज मीडियम होना चाहिए, मीन्स टैड के 400 क्रॉस 700 कुछ इतना उनका डायमेंशन वगैरह होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि 275 183 ये 790 क्रॉस 450। मोबाइल की स्क्रीन का साइज बहुत बड़ा नहीं होता, मीन्स के इसमें मीडियम इमेज भी बहुत अच्छे से नजर आती है और अच्छे से यूजर उसको देख सकता है। अगर आप इसमें HD इमेजेस को डालेंगे तो आपकी एप्लीकेशन का साइज एक तो इंक्रीज हो जाता है। अगर हम कोई बड़े लेवल की ऐप बना रहे हैं या कोई गेम बना रहे हैं तो देन आपका ऐप साइज ही इतना ज्यादा हो जाता है कि कोई भी यूजर उसको डाउनलोड ही नहीं करता। तो आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि ये सारी इमेजेस का साइज मीडियम रखें। अब हमारे पास इमेजेस भी आ चुकी हैं, तो यहाँ पे मैं आऊंगा और इमेज एक लगा दूंगा। इमेज को सिंपली यहाँ से पकड़ करके यहाँ पे लगाऊंगा और इमेज का ऊपर नेम टाइप कर दूंगा। आपने भी जो इमेज का नाम रखा हुआ है वही टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इमेज पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे इमेज हमारे पास आना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हमने इमेज को इंसर्ट करवा लिया है, लेकिन समटाइम हमारे पास ऐसा होता है कि हम कार्ड व्यू पे क्लिक करते हैं या इमेज व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमें शो नहीं होते। तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे बिल्ड में जाना है और प्रोजेक्ट को आप क्लीन भी कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को रीबिल्ड भी कर सकते हैं। दोनों पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से प्रोजेक्ट आपका बिल्ड होगा, तो देन आपके जितने भी प्रॉब्लम आ रहे होंगे वो सोल्व हो गए होंगे। स्टूडेंट्स पहले हम कार्ड व्यू की एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं, देन हम इमेज व्यू और नीचे वाले टेक्स्ट पे आएंगे। तो पहले मैं कार्ड व्यू को
मार्जिन दे लेता हूं कि कार्ड व्यू में हमें टॉप और बॉटम से मार्जिन चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले इसके एक लिस्ट शो करवाएंगे, तो लिस्ट में हमें टॉप और बॉटम से मार्जिन चाहिए और राइट लेफ्ट से भी थोड़ा थोड़ा मार्जिन चाहिए। तो उसके लिए मैं लेआउट मार्जिन में आऊंगा और यहाँ पे मार्जिन दूंगा। इसकी मैं हाइट सिंपली यहाँ पे मैं 5 dB मार्जिन अभी दे देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सारी साइड से मार्जिन हमारे पास आना स्टार्ट हो चुका है। तो देन जब हम ग्रिड के लिए लेआउट को थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो उसके हिसाब से आपको बता दूंगा कि मार्जिन किस तरीके से देना है और स्टैगर्ड के लिए हमने मार्जिन किस तरीके से देना है। तो कार्ड व्यू यहाँ पे आ रहा है। कार्ड व्यू के अंदर हमने डायरेक्ट इमेज को यूज कर दिया है, लेकिन कार्ड व्यू जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर हम कोई ना कोई लेआउट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लेआउट में आएंगे और लेआउट हम वर्टिकल यूज करेंगे, लीनियर लेआउट वर्टिकल को यूज करेंगे और इस लेआउट के अंदर हम इस इमेज को रखवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास ये हायरार्की बिल्कुल एक्यूरेट बन गई है। इसको थोड़ा सा मैं साइड पे कर देता हूं ताकि आपको देखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। हमने इमेज तो बीच में लगा ली है, तो लेकिन ये ठीक से हमें शो नहीं हो रही, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्केल टाइप के नाम से। हम सर्च पे जाएंगे और स्केल टाइप देखेंगे। स्केल टाइप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं, आप सभी स्केल टाइप्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे काम की सेंटर क्रॉप है तो मैं सेंटर क्रॉप को ही यूज करूंगा। व्हेनेवर आप सारे की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं उनको एक बार चेक जरूर कर लिया करें कि उनमें हमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज मिल जाती हैं। देन हम इस लेआउट में देख सकते हैं कि कॉर्नर पे मार्जिन भी आ रहा है और साथ में ये कॉर्नर राउंड भी हैं। तो कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए मैं इस कार्ड व्यू में दूंगा रेडियस का एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये देखिए कार्ड रेडियस 2 dp बाय डिफॉल्ट आ रहा था, तो इसको मैं 5 dp के साथ रिप्लेस करवा दूंगा। जैसे ही 5 dp करवाऊंगा तो आप देख सकेंगे कि हमारे पास कॉर्नर थोड़े से राउंड हो जाएंगे। कॉर्नर हमने राउंड कर लिए हैं, तो अब हम चाहते हैं कि ये जो इतना लेआउट है ये नीचे वाले लेआउट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो इसके लिए हम एलिवेशन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एलिवेशन को यूज करूंगा। कार्ड एलिवेशन यहाँ पे 2 dp आ रही है, जबकि इसको मैं 5 dp से रिप्लेस करवा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना सा हम काम करेंगे तो ये कार्ड व्यू थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो इस टाइम इमेज व्यू का जो साइज है ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको अभी हम एडजस्ट करेंगे। मैं टेक्स्ट वाले साइड पे आपको लिए चलता हूं। हम आप ये नोटिस कीजिए कि हमने लेआउट का साइज 165 रखा है, तो इसके अंदर अब हम जितना भी काम करेंगे वो हम 165 से कम साइज रखेंगे। मीन कि अब हम इमेज व्यू का जो साइज रखने वाले हैं वो 165 से कम रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने एक टेक्स्ट को भी इंसर्ट करवाना है। तो हमने इसकी हाइट 120 dB कर दी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये इतना ये लेआउट और भी अभी नीचे से खाली है, तो इसके अंदर अब हम टेक्स्ट व्यू को यूज करेंगे और टेक्स्ट में आऊंगा और सिंपल हमें टेक्स्ट व्यू चाहिए। टेक्स्ट व्यू को उठा करके मैं यहाँ पे ड्रॉप करवा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये देख सकते हैं कि टेक्स्ट व्यू यहाँ पे आना शुरू हो गया है। इसकी हम एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ कलर्स की जरूरत है। तो कलर्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं और ये कलर्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये मैंने एक फाइल बनाई हुई है, इसके अंदर मेरे पास कलर्स हैं। यहाँ पे मैंने 4 कलर सिर्फ यूज किए हैं, लेकिन कलर प्राइमरी डार्क ये भी मैंने बना लिया था। स्टूडेंट्स, मैं पहले कलर्स को पेस्ट करवा लूँ। तो कलर को पेस्ट करवाने के लिए सिंपली हम इन वैल्यूज में आएंगे और इन कलर्स में आएंगे और यहाँ पे 3 हमारे पास कलर बाय डिफॉल्ट आ रहे होते हैं। मैंने आपको काफी बार बताया है कि ये जो स्टार्टिंग वाला कलर है कलर प्राइमरी, ये हमारी टूल बार का कलर है, ये हमारी स्टेटस बार का कलर होता है। तो इनको मैं रिप्लेस करवा दूंगा जी। कंट्रोल V मैंने जैसे ही किया तो ये देखिए सारे कलर हमारे पास चेंज आ चुके हैं। ये हमने इसलिए किए हैं क्योंकि हमें ये वाला कलर भी चाहिए, देन हमें ये वाला कलर भी चाहिए, तो तभी ये सारे के सारे कलर्स अच्छे लगेंगे और बेटर लगेंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें जो ग्रीन कलर मिल रहा होता है और यहाँ पे डार्क ग्रीनिश कलर मिल रहा होता है, उससे हमारा लेआउट अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उनके साथ आपने हैश को जरूर यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं हैश टैग को यूज नहीं कर सकता क्योंकि YouTube अलाउ नहीं करता।
तो आपने भी सेम यहाँ पे कलर्स रखवा लेने हैं और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कलर मैंने पिंकिश दे दिया है। तो यहाँ पे अब टेक्स्ट व्यू आ रहा है, टेक्स्ट व्यू का बैकग्राउंड जो हमने सेट करवाना है तो वो हमने पिंकिश सेट करवाना है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लिखूंगा और बैकग्राउंड में सिंपली पिंकिश टाइप करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि पिंकिश कलर हमारे पास आ रहा था, वो यहाँ पे आना भी शुरू हो चुका है। अब बात आती है कि हम ये नीचे वाला जितना गैप है इसको किस तरीके से कवर करेंगे, तो वो भी 1 सेकंड से पहले हम कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये काम कर लें कि हमें इस इमेज और इस टेक्स्ट इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस इन सेंस के मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पे हम मार्जिन टॉप को भी यूज करेंगे। तो मार्जिन टॉप को यूज करेंगे, मार्जिन लेआउट मार्जिन में आया और लेआउट मार्जिन सिंपली मैं टॉप से यहाँ पे 5 dp कर दूंगा, जो कि बिल्कुल सही है। और ये टेक्स्ट बिल्कुल लेफ्ट पे आ रहा है तो इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूं। तो उसके लिए इनसाइड किसी भी व्यू का मार्जिन देने के लिए हम ग्रेविटी को यूज करते हैं। तो ग्रेविटी यहाँ पे मैं सेंटर करवा दूंगा। ये सेंटर जैसे ही करवाया तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो अब हम इस टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, हम टेक्स्ट साइज लेंगे यहाँ पे और उसको कर देंगे 18 SP। आपने मेक श्योर करना है कि टेक्स्ट वाली साइड पे काम कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट का जो भी आपने साइज रखना है वो आपने DP में नहीं बल्कि SP में रखना है। और अब हम टेक्स्ट के कलर की बात करते हैं। तो टेक्स्ट का कलर जो है वो हमने वाइट करना है, तो वो सिंपली यहाँ पे कलर आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर आ रहा है, तो ये हमें वाइट चाहिए। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे आऊंगा और न्यू कलर बना लूंगा। ठीक है, इसको बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे करूंगा और इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल राइट पे कर दूंगा। तो तब हमारे पास ये देखिए जो हम टेक्स्ट लिखेंगे उसका कलर भी हमारे पास वाइट हो जाएगा। तो इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं ताकि आपको लेआउट को समझने में आसानी रह जाए। तो हम इसमें फूड लवर लिख देते हैं। ठीक है, जो आपका दिल करता है व्हाटएवर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज अभी हमारी यहाँ पे मिसिंग है, आप इस टेक्स्ट का स्टाइल देखें और जो हमें इमेज चाहिए उसका स्टाइल देखिएगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ये जो टेक्स्ट स्टाइल हमें नजर आ रहा है ये हमारा चेंज है। तो उसके लिए मैं दोबारा एंड्रॉइड स्टूडियो पे आता हूँ। एंड्रॉइड स्टूडियो पे आप देखिए कि ये टेक्स्ट और स्टाइल में है। तो उसके लिए सिंपली हम फॉन्ट फैमिली में जाएंगे। स्टूडेंट आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आज हमने सारे का सारा काम करना है, इवन कि हमने पोस्टमार्टम ही कर देना है पकड़ के रिसाइकलर व्यू का। तो एक हम लेआउट अच्छा बना लेंगे जो कि हमें देखने में अच्छा लगेगा। तो आप ये देख सकते हैं कंफर्टा मैंने फॉन्ट को यूज किया है। तो सिंपली इसको मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉन्ट फैमिली में आप देखिए यहाँ पे आप जाएंगे वैल्यूज और यहाँ पे फॉन्ट कर्ट्स में एक फॉन्ट नया बन चुका है। तो ये हमारा काम भी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा फॉन्ट स्टाइल भी बिल्कुल सही हो गया है कि जैसा हमें चाहिए था। लेआउट बिल्कुल एक्यूरेट 100% वैसा ही बन चुका है। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है, डिजाइन बहुत ही अच्छा बन चुका है। तो आगे बात आती है हम मॉडल को कैसे बनाएंगे, अडाप्टर को कैसे बनाएंगे, रिसाइकलर व्यू को हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे, ग्रिड की शक्ल में भी सीखेंगे, लिस्ट की शक्ल में भी सीखेंगे, स्टैगर्ड की शक्ल में भी सीखेंगे। देन हम आइटम्स पे क्लिक कराना भी सीखेंगे और उसके अलावा हर आइटम पे लॉन्ग आइटम क्लिक करवाना भी सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये प्लेलिस्ट बहुत ही मजे की होने वाली है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को देख लेंगे तो रिसाइकलर व्यू में आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।